गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, हम इन सभी को बारीकी से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, कि किसी बात को किस तरीके से कहा जाता है। अब हम देखेंगे वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं किसी काम करने का विषय का हमें पता लगे कि उसे कर्ता ने करा है या उसमें कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है वहाँ कृतवाच्य होता है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य, इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है। अब हम इसके तीन भेद होते हैं, तीनों भेदों को एक एक करके अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला देखेंगे हम कृतवाच्य। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण, राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, वह व्यायाम कर रहा है, वह सो रहा है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जहाँ पर बात को सीधे सरल रूप में कह दिया जाता है वहाँ पर हमारा कृतवाच्य होता है। आगे पढ़ेंगे हम दूसरा इसका कर्मवाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं होगी बल्कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी। अब इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं। इसके उदाहरण में से द्वारा या के द्वारा से वाले शब्द होते हैं। जैसे, तो इसकी पहचान के लिए क्या होंगे, आपके उदाहरण के अंदर के द्वारा, से द्वारा, ये से शब्द लगे होते हैं। जैसे, राम से रोटी खाई जाती है, तो से शब्द पे मैंने अंडरलाइन कर रखे है रेड पेन से, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो से शब्द आने से यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होता है। कविता से गाना गाया जाता है, तो से शब्द है तो यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा कर्मवाच्य। उससे व्यायाम किया जा रहा है, तो उससे में भी से लगा हुआ है, व्यायाम किया जा रहा है। उससे सोया जा रहा है, तो से शब्द लगने से यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा कर्मवाच्य। राम द्वारा भोजन बनाया जाता है, द्वारा लगने से भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे कर्मवाच्य। अगला है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता या व्यवस्था को प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। तो यह उदाहरण हमेशा नेगेटिव होता है। इसके अंदर मैक्सिमम टाइम, अधिकतम समय में नहीं शब्द का प्रयोग वाले उदाहरण होते हैं। जैसे पहचान के लिए शब्द है, नकारात्मक उदाहरण होता है, नेगेटिव होता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे, अब चला नहीं जाता, तो कोई ना कोई उसकी व्यवस्था है जिसके कारण उससे चला नहीं जाता। अब तो पहचाना भी नहीं जाता, तो कोई ना कोई उसकी ऐसी कमी है जिसके कारण वह अब पहचान नहीं पाता। उससे बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, व्यवस्था है जिसके कारण उससे बैठा नहीं जाता। उससे लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, चोट लगी हुई है जिसके कारण वह लिख नहीं पाता है। इतनी देर रात तक कैसे घूमा जाएगा, इतनी देर रात तक कैसे घूमा जाएगा, तो यहाँ पर भी वह व्यवस्था को प्रकट कर रहा है कि वह कैसे घूम पाएगा। ट्रिक, इसकी कुछ ट्रिक है, नहीं, अनुमति मांगने हेतु या प्रश्न चिन्ह आदि आते हैं। जैसे यहाँ पर इतनी देर रात तक कैसे घूमा जाएगा, तो यहाँ पर कैसे शब्द जो लगा हुआ है ये यहाँ पर प्रश्न चिन्ह को अंकित कर रहा है। तो कैसे जब भी आता है तो प्रश्न चिन्ह को अंकित करता है। अब हम इसका एक वाच्य का रूपांतरण देखेंगे कि वाच्य का रूपांतरण कैसे करते हैं। पेपरों में आता है वाच्य का रूपांतरण करने के लिए, तो हम पहले कृत वाच्य का कर्म वाच्य में रूपांतरण करके देखेंगे। अध्यापक
विद्यालय में शिक्षा देते हैं। तो ये हमारा कृतवाच्य का है, इसे कर्मवाच्य में तो हम से या द्वारा लगा के इसका परिवर्तन कर सकते हैं। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो द्वारा लगने से हमारा कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन हो जाएगा। वह दिन में फल खाता है, तो उससे दिन में फल खाए जाते हैं। तो हमने से लगाने से क्या हो गया, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में रूपांतरण कर दिया। अब कर्मवाच्य का कृतवाच्य में रूपांतरण देखेंगे। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो इसका कृतवाच्य में रूपांतरण करेंगे, नानी कहानी सुनाती है। दूसरा, लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, लड़कों ने स्कूल साफ किया, तो ये कृतवाच्य में हो गया। अब कृतवाच्य का भाववाच्य में रूपांतरण देखेंगे। आशा नहीं हंसती, तो आशा से नहीं हंसा जाता, तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अब भाववाच्य से कृतवाच्य में इसका रूपांतरण देखेंगे। उससे रोया भी नहीं जाता, वह रो भी नहीं सकी। सरिता से घर से सोया जाता है, सरिता से घर में सोया जाता है, तो इसका अंदर भाव क्या है, उसके अंदर उससे बस घर में ही सोया जाता है और सरिता घर में सोती है, इसका कृतवाच्य। नोट, एक मैंने इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है नोट, उसे देखेंगे सभी। कर्मवाच्य से भाववाच्य या भाववाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण नहीं होता है, तो ये हमारा 4 ही प्रकार से रूपांतरण किया जाता है। अब हम वाच्य का प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वाच्य का भेद है, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं वाच्य का वाक्य भेद है। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सा वाच्य होगा। पहला क्रमवाच्य, दूसरा कृतवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप मुझे 5 सेकंड के अंदर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, जल्दी से जल्दी सोचें। तो इसका आंसर होगा हमारा कृतवाच्य। भगवान हमारी रक्षा करते हैं साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य। निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, तो इसके अंदर आपको बताना है कौन सा वाच्य होगा। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है, 5 सेकंड का समय अब शुरू होता है। पहला भाववाच्य, दूसरा भी भाववाच्य दे रखा है इसके अंदर, तीसरा कृतवाच्य, चौथा कोई भी नहीं और पांचवा के और खे दोनों। तो ये आपके लिए स्पेशल पेपर बनाया है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो और उसको सही से अच्छे से आंसर दे। तो इसमें आप बताएंगे मुझे कौन सा आंसर होगा। 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा के और खे दोनों। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह कौन सा वाच्य है। पहला कृतवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्मवाच्य, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप मुझे बताएंगे निम्न में से कौन सा वाच्य है। 5 सेकंड का समय शुरू होता है आपका अब। तो इसका आंसर होगा कृतवाच्य, क्योंकि ये यहाँ पर भी साधारण और सरल वाक्य है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। अब आपको कर्मवाच्य वाले की पहचान करनी है। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था। तो इसका आंसर मुझे बताएंगे जल्दी कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा चौथे का चिट्ठी भेजी गई। तो किसी के द्वारा चिट्ठी भेजी जाती है, तो इसलिए से या द्वारा भेजी जाना ही यहाँ पर हमारा चिट्ठी भेजी गई इसका आंसर होगा। वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसके कितने आंसर हैं वो बताएंगे मुझे 5 सेकंड के अंदर। इसका आंसर होगा ख। वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो यह वीडियो सभी को अच्छे से समझ में आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।